अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरी रेसिपीज़ भी फॉलो कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स जब आप लोग मुझे करते हैं, मेरे पर्सनल मैसेज पे जो है मेरे पास कमेंट्स आए हुए होते हैं, मुझे पढ़ के बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से कमेंट करते रहें और अप्रिशिएट करते रहें तो मैं आपके साथ यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ भी आगे शेयर करती रहूँगी। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको कहते हैं पटाखा सी चिकन। तो ये जिस तरह इसका नाम पटाखा है, इस तरह से इसका जो है वो टेस्ट भी काफ़ी पटाखा टाइप है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से जो है वो बनाई। 1 kg चिकन है, ठीक है। उसमें हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं, देख सकते हैं आप। फुल चिकन लिए, आप चाहें तो पीसीस भी ले सकते हैं और मसाला टोटली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें धनिया 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला गया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर है। अदरक जो है वो पाउडर ली है हमने, और यहाँ पर 3 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स है रेड वाली, ठीक है। 1 लेमन ले लेंगे। 1 टेबल स्पून जो है हमारा सिरका गया। 2 टेबल स्पून हम हॉट सॉस डालेंगे इसमें अपना, और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। नाउ थोड़ा सा ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड करें और अगर नहीं चाहते हैं तो ना ऐड करें। बस अच्छे से आपने जो है चिकन में ये मसाला जो है वो मिक्स करना है ताकि जो सारा मसाला है हमारा वो सब चिकन के अंदर रच बस जाए, समझे। मतलब आप इस मसाले में जो है समझे चिकन को नहला देना अच्छी तरह से। जहाँ पर हम लोगों ने चिकन के कट्स लगाए हुए हैं, मेक श्योर कि आपका मसाला जो है वो उसके अंदर तक जाए ताकि अंदर तक टेस्ट आए। और जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जब मसाला रेडी होता है ना, तो आप मत पूछें कि ये मसाला जो है वो ख़ुद आपको इतनी प्यारी सी जो है वो खुशबू दे रहा होगा जिस टाइम आप ये सब कर रहे होंगे प्रोसेस। तो सोचें ये जब पकेगा तो कितना मज़े का होगा। तो बस आपने इसको 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देना है, और चाहें तो 2 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 2 घंटे तो इसको लाजमी रखना है ताकि इसके अंदर तक मसाले का टेस्ट जो है वो पहुँचे और ज़बरदस्ती जो है वो फिर चिकन हमारे पास सामने आ जाए रोस्टेड हुई हुई। यहाँ तक अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ आपको मैं। ये 3 घंटे के बाद का रिज़ल्ट है। आप चाहें तो 2 घंटे के बाद भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप शक्ल के मैरिनेशन के टाइम पर ही जो है वो चिकन का कलर चेंज हो गया है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें इतना ऑयल डाला है कि मेरी जो चिकन है वो हाफ़ फ्राई हो जाए, ठीक है। फुल भी कर सकते हैं आप लोग, अगर आप एक से ज़्यादा चिकन बना रहे हैं तो आप भर के तेल ले सकते हैं कढ़ाई में, लेकिन थोड़ी एहतियात करिएगा क्योंकि होता ये है कि जब हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और हमने फ्लेम भी अपना जो है वो तेज़ किया हुआ होता है तो सम टाइम आग लगने का ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों का ख़याल करें, अपनी सेफ़्टी पहले देखें, ठीक है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि ऑयल गर्म करने के बाद चूल्हे को हल्का कर देती हूँ और उसके बाद जो भी चीज़ मुझे डालनी हो जब वो चली जाती है अंदर उसके बाद उसको तेज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पर एक चमचे की मदद से मैं पूरा ऑयल जो है वो उसके चिकन के ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि जो हमारी ऊपर की लेयर है चिकन की वो भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेप तो लाजमी तौर पे करिएगा, चाहे आप फ़िश फ्राई कर रहे हो या आप कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो गोश्त लिया हुआ हो, चिकन लिया हो या कुछ भी डीप फ्राई कर रहे हो या शैलो फ्राई कर रहे हो, तो लाजमी तौर पे एक स्पून की मदद से इसको ऊपर ज़रूर डाला करें ऑयल को, क्योंकि जब गरम गरम ऑयल ऊपर डलता है तो उसका एक तो कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है और थोड़ा सा क्रिस्पी सा जो है ना वो
ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि खाने में इंतहाई प्यारी लगती है और देखने में भी प्यारी लगती है। तो बस इस तरह से आपने तकरीबन नीचे जो है वो 10 मिनट पकाना है और फिर जब आप टर्न कर देंगे तो 10 मिनट ही आपने जो है वो उसकी बैक साइड पकानी है चिकन की। तो बड़ी एहतियात से जो है वो टर्न करिएगा। यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी वाली नेट यूज़ की है, ठीक है, और उसके साथ एक और स्पून भी यूज़ किया है क्योंकि चिकन थोड़ी बड़ी होती है, फुल है, तो थोड़ी एहतियात से काम लें क्योंकि ये यहाँ पर ये होता है कि अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो जो हमारे घर की लेडीज़ होती हैं उनसे कोई गड़बड़ हो सकती है और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो कि हम सबके लिए डेंजरस हो। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, ये स्टेप फॉलो करें कि किस तरह से मैंने एक नेट से और लकड़ी के चमचे से या कोई भी चमचा ले सकते हैं, बस सपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि अगर ये चिकन आपके हाथ से छूट गई तो ये डायरेक्ट कढ़ाई में गिरेगी और चूल्हा आपका खुला होगा तो आग लगने का ख़तरा है। तो बस यहाँ पर 10 मिनट हमने नीचे से पकाया है चिकन को, 10 मिनट हमने ऊपर से पकाया है और हमने इसकी कर दी है प्लेटिंग यहाँ पर इस तरह से की है मैंने कुछ सैलेड लीव्स मेरे पास घर पर पड़े हुए थे, मैंने वो रख दिए हैं, टमाटर काट दिए हैं और मैंने इसके साथ थोड़े से आलू को फ्राई कर लिया था, जिनको चिप्स की सूरत नहीं काटा बल्कि उनको डिफरेंट स्टाइल में कट कर लिया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगे। और यहाँ पर मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट को जो है वो मिक्स करके एक सॉस सा बना लिया है, साथ में एक केचप है और बस हम अब इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग भी इंजॉय करना चाहते हैं तो जाइए अपने किचन में ज़रूर बनाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।